कहानी की शुरुआत में हम हेनरी नाम के एक आदमी को देखते हैं। वह रात की शिफ्ट में एक टोल बूथ पर काम करता है। उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि उसकी जिंदगी में अब कोई खुशी नहीं बची है। सुबह जब वह घर लौटता है तो उसकी पत्नी डेबी उससे कहती है कि अब उसे लगता है कि हेनरी उससे पहले जैसा प्यार नहीं करता। वह उसे याद दिलाती है कि पहले जब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे तब उनकी जिंदगी कितनी खुशहाल थी। इसी दौरान अचानक बाहर कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। हेनरी दरवाजा खोलता है तो सामने उसका दोस्त एडी खड़ा होता है। उसके साथ जो नाम का एक आदमी भी होता है जिसकी तबीयत बहुत खराब होती है और उसे बार बार उल्टी हो रही होती है। डेबी एक नर्स होती है, इसलिए वह जो को घर के अंदर लाकर उसका इलाज करने लगती है। तभी एडी हेनरी से कहता है कि आज उनकी बास्केटबॉल टीम का मैच है, लेकिन जो की तबीयत खराब होने की वजह से वह खेल नहीं सकता। इसलिए एडी चाहता है कि हेनरी उसकी जगह खेले। हेनरी मना करता है, लेकिन एडी जबरदस्ती उसे टीम की जर्सी पहनाकर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में हेनरी पूछता है, मैच कहाँ है? एडी जवाब देता है, बस 15 मिनट की दूरी पर है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ देर बाद एडी हेनरी से गाड़ी रोकने को कहता है। वह कहता है, हम अभी 5 मिनट में आते हैं, बस थोड़े पैसे लेने जा रहे हैं, तुम गाड़ी चालू रखना। लेकिन जैसे ही एडी और उसके दो साथी गाड़ी से उतरते हैं, वे अपने चेहरों पर मास्क पहन लेते हैं। हेनरी उन दोनों लोगों को जानता भी नहीं था। अचानक तीनों बंदूक निकालते हैं और सामने वाले बैंक के अंदर घुस जाते हैं। तभी हेनरी को समझ आता है कि एडी और उसके साथी बैंक लूटने आए हैं। उसे बिना बताए उन्होंने उसे अपनी भागने वाली गाड़ी का ड्राइवर बना लिया था। जिस गाड़ी में वे आए थे वह भी चोरी की होती है और उसे तार जोड़कर स्टार्ट किया गया था। कुछ ही देर बाद तीनों लुटेरे बैंक से बाहर निकलते हैं और अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। इसी बीच एक सिक्योरिटी गार्ड की नजर हेनरी पर पड़ जाती है। हेनरी ने वही टी शर्ट पहनी होती है जो बैंक लुटेरों ने पहनी थी। गार्ड को शक होता है कि हेनरी भी उन्हीं में से एक है। वह तुरंत उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस हेनरी से उसके साथियों के नाम पूछती है और सच उगलवाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हेनरी सिर्फ एडी को जानता था। वह इतना सीधा और ईमानदार इंसान था कि उसने एडी का नाम भी नहीं बताया। उसके मन में बस यही था कि चाहे कुछ भी हो, एडी उसका दोस्त है। पुलिस उसे समझाती है कि अगर वह चोरों के नाम बता देगा तो उसकी सजा कम हो सकती है, लेकिन हेनरी अपने दोस्त का नाम बताने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार बैंक लूटने की कोशिश के आरोप में उसे 3 साल की जेल की सजा मिल जाती है। जेल पहुंचने के बाद हेनरी की मुलाकात मैक्स नाम के एक कैदी से होती है। मैक्स उससे बहुत प्यार और शांति से बात करता है। अगले दिन नाश्ते के समय मैक्स कहता है, यहाँ हर कैदी का कभी न कभी कोई सपना था, लेकिन जिंदगी में हुई कुछ गलतियों की वजह से हम सब यहाँ आ गए। फिर वह हेनरी से पूछता है, तुम्हारा सपना क्या है? हेनरी जवाब देता है, मेरा कोई सपना नहीं है। ये सुनकर मैक्स कहता है, बिना सपने के जीना सबसे बड़ी गलती है। इंसान के पास कोई ना कोई सपना जरूर होना चाहिए। लेकिन हेनरी फिर भी यही कहता है कि उसका कोई सपना नहीं है। मैक्स उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन हेनरी की पत्नी डेबी उससे मिलने जेल आती है। वह कहती है कि उसे एक जरूरी बात बतानी है। फिर वह सच बता देती है कि अब उसे किसी और से प्यार हो गया है। हेनरी यह सुनकर भी बिल्कुल शांत रहता है। वह कहता है, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो किसी ऐसे इंसान के साथ रहो जो तुम्हें खुश रख सके। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूं। दूसरी तरफ मैक्स अब जेल की जिंदगी का आदी हो चुका था। एक दिन कुछ कैदी उससे पैरोल ऑफिसर के बारे में पूछते हैं। वे कहते हैं, पिछली बार जब ऑफिसर ने पूछा था कि अगर तुम्हें रिहा कर दिया जाए तो तुम क्या करोगे, तब तुमने क्या जवाब दिया था? मैक्स हंसते हुए कहता है, मैंने कहा था कि मैं उसके घर जाऊंगा, उसके कुत्ते को मार दूंगा, उसका घर जला दूंगा और वहां मौजूद हर इंसान की जीभ काट दूंगा। इसके बाद मैक्स हेनरी से पूछता है, तुम कब रिहा हो रहे हो? हेनरी कहता है, अगले महीने। यह सुनकर दूसरे कैदी कहते हैं, हम सब जानते हैं कि हेनरी एक अच्छा और ईमानदार इंसान है। हेनरी भी कहता है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। तब मैक्स उसे समझाता है, अब तुम जेल की सजा काट चुके हो, बाहर की दुनिया तुम्हारी सच्चाई नहीं देखेगी। लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि तुम जेल में थे, इसलिए वे तुम्हें अपराधी ही समझेंगे। कुछ समय बाद हेनरी जेल से रिहा हो जाता है। सबसे पहले वह डेबी से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने जो खड़ा होता है उसे देखकर हेनरी हैरान रह जाता है। वह जो होता है, अब डेबी उसी के साथ रह रही होती है और उसके बच्चे की मां बनने वाली होती है। यह सब देखकर हेनरी समझ जाता है कि उसकी पुरानी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। डेबी हेनरी को उसका सारा सामान देती है और पूछती है, अब तुम आगे क्या करोगे? लेकिन हेनरी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता।
तभी जो वहां आता है और हेनरी को एक बिजनेस का प्रस्ताव देता है। वह हेनरी का धन्यवाद भी करता है क्योंकि हेनरी ने कोर्ट में उसका नाम नहीं लिया था। हेनरी शांत होकर कहता है, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद हेनरी उसी बैंक के सामने पहुंचता है जहां से उसकी पूरी परेशानी शुरू हुई थी। तभी अचानक एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है और वह सड़क पर गिर जाता है। कार जूली नाम की लड़की चला रही होती है। वह घबरा जाती है और दौड़कर हेनरी के पास आती है। वह पूछती है, क्या आप ठीक हैं? उसी समय बैंक का एक सिक्योरिटी गार्ड भी वहां आ जाता है। वह जूली से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी मना कर देता है। इसके बाद गार्ड हेनरी को सहारा देकर पास के एक कैफे में ले जाता है। जूली भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है। कैफे में हेनरी जूली से कहता है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। जूली मुस्कुराकर कहती है, मुझे घूरो मत और अगली बार सड़क पर ध्यान से चला करो। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद हेनरी कैफे के बाथरूम में जाता है। वहां उसकी नजर दीवार पर लगी लगभग 80 साल पुरानी एक अखबार की खबर पर पड़ती है। उस खबर में लिखा होता है कि कई साल पहले इसी बैंक में चोरी हुई थी। चोरों ने बैंक के पीछे बने एक थिएटर से एक गुप्त सुरंग बनाई थी जो सीधे बैंक की तिजोरी के नीचे जाती थी। यह खबर पढ़ते ही हेनरी के दिमाग में पहली बार एक बड़ा सपना आता है। वह तुरंत जेल में मैक्स से मिलने जाता है और कहता है, मुझे मेरा सपना मिल गया है। मैं उसी बैंक को लूटना चाहता हूं जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। अगर मुझे सजा काटनी ही है तो कम से कम असली बैंक डकैती तो करूं। मैक्स उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। फिर हेनरी पूछता है, क्या तुम बैंक लूटने में मेरी मदद करोगे? मैक्स कहता है, तुम्हारे पास कोई योजना भी है या बस ऐसे ही सोच रहे हो? हेनरी मुस्कुराकर जवाब देता है, चिंता मत करो, मेरे पास पूरा प्लान है। इसके बाद हेनरी उस थिएटर में जाता है जहां जूली एक नाटक की रिहर्सल कर रही होती है। रिहर्सल के दौरान डायरेक्टर जूली को डांट देता है और कहता है कि वह इस किरदार के लायक नहीं है। दुखी होकर जूली वहां से निकलती है और कॉफी पीने चली जाती है। रास्ते में वह हेनरी से मजाक में पूछती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हेनरी तुरंत मना कर देता है, लेकिन फिर भी चुपचाप उसके पीछे पीछे कॉफी शॉप तक पहुंच जाता है। कॉफी पीते समय हेनरी जूली के अभिनय की तारीफ करता है। जूली भी हेनरी की तारीफ करते हुए कहती है कि उसने कार से टक्कर लगने के बाद भी उसकी कोई शिकायत नहीं की। इसी बीच जेल में मैक्स पैरोल के लिए आवेदन करता है। अधिकारियों के सवालों का वह बहुत शांति से जवाब देता है, इसलिए उन्हें उस पर कोई शक नहीं होता और वे उसे रिहा कर देते हैं। असल में हेनरी ने पहले ही मैक्स को समझा दिया था कि अधिकारियों के सामने कैसे बात करनी है। जब हेनरी मैक्स को जेल से लेने पहुंचता है तो मैक्स पूछता है, तुम्हारी कार कहाँ है? हेनरी सीधे कहता है, मेरे पास कोई कार नहीं है, मैं पैदल ही आया हूं। यह सुनते ही मैक्स गुस्सा हो जाता है। मैक्स कहता है, इस पागल आदमी की वजह से ही मैं जेल से बाहर आया हूं, मुझे वापस जेल छोड़ दो, मैं बाहर नहीं रहना चाहता। लेकिन जब हेनरी उसे अपना पूरा प्लान बताता है तो मैक्स हैरान हो जाता है। वह कहता है, यह तो वही तरीका है जो करीब 80 साल पहले एक बैंक लूटने में इस्तेमाल हुआ था, लेकिन तुम्हारे पास बंदूकें तो होंगी। हेनरी जवाब देता है, नहीं, मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैक्स हंसते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है पिछली डकैती के बाद बैंक वालों ने तिजोरी दूसरी जगह रख दी हो। पहले हमें जाकर यह पता करना होगा। इसके बाद दोनों बैंक जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात बैंक के असिस्टेंट मैनेजर से होती है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड उन्हें शक की नजर से देखने लगता है। मैक्स बड़ी चालाकी से मैनेजर से बातें करता है और ऐसे सवाल पूछता है कि उसे पता चल जाता है कि बैंक बनने के बाद से तिजोरी कभी अपनी जगह से नहीं हटाई गई। मैनेजर को उन पर बिल्कुल शक नहीं होता, लेकिन गार्ड फिर भी उन पर नजर रखता रहता है। इसके बाद दोनों थिएटर पहुंचते हैं ताकि सुरंग की जांच कर सकें। वहां जूली हेनरी को देखकर हैरान हो जाती है। तभी मैक्स बात संभालते हुए कहता है, जब मैं छोटा था तब मैंने इसी थिएटर में कई नाटक किए थे। मैं हेनरी को यह जगह दिखाने लाया हूं। अगर हम अंदर देख लें तो कोई परेशानी तो नहीं? जूली उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे देती है। फिर वह मैक्स से पूछती है कि उसने कौन कौन से नाटक किए थे। मैक्स तुरंत जवाब देता है, शेक्सपियर के नाटक। फिर कहता है कि इस थिएटर से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, इसलिए वह हर जगह देखना चाहता है। जब मैक्स आगे चला जाता है तो जूली हेनरी से पूछती है, क्या मैक्स तुम्हारे पापा हैं? हेनरी मुस्कुराकर कहता है, नहीं, वह मेरे अच्छे दोस्त हैं। उधर थिएटर का एक कर्मचारी मैक्स को घुमाते हुए उस जगह ले जाता है जहां सुरंग का दरवाजा है। मैक्स उसे ध्यान से देखता है। इधर जूली हेनरी से पूछती है, तुम क्या काम करते हो? हेनरी सच बताते हुए कहता है, मैं अभी अभी जेल से बाहर आया हूं, फिलहाल कोई काम नहीं करता। यह सुनकर जूली चौंक जाती है। वह पूछती है, तुम जेल क्यों गए थे? क्या तुमने किसी का खून किया था? हेनरी शांत होकर कहता है, यह बहुत लंबी कहानी है, कभी आराम से बताऊंगा।
इसके बाद दोनों उसी शाम साथ में डिनर करने का फैसला करते हैं। घर लौटने के बाद मैक्स हेनरी को बताता है कि सुरंग थिएटर के ग्रीन रूम की दीवार के पीछे से गुजरती है, इसलिए अगर बैंक लूटने का प्लान सफल करना है तो सबसे पहले ग्रीन रूम पर उनका कब्जा होना चाहिए। लेकिन हेनरी का ध्यान इस समय सिर्फ जूली के साथ अपनी डेट पर होता है। वह मैक्स से पूछता है, मैं कैसा लग रहा हूं? मैक्स मुस्कुराकर कहता है, तुम हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे हो। अब जाओ और अपनी डेट का मजा लो, बाकी प्लान बाद में बना लेंगे। डेट के दौरान जूली बताती है कि उसका सबसे बड़ा सपना एक मशहूर एक्ट्रेस बनना है जिसे पूरी दुनिया पहचानती हो। उसी रात हेनरी जूली को अपने जेल जाने की पूरी सच्चाई और बैंक लूटने का असली कारण बता देता है। ये सब सुनकर जूली हैरान रह जाती है, लेकिन तब तक वह हेनरी को पसंद करने लगी होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। अगली सुबह हेनरी और जूली मैक्स के घर पहुंचते हैं, लेकिन जूली को देखकर मैक्स बिल्कुल खुश नहीं होता। हेनरी उसे समझाता है और कहता है, चिंता मत करो, अब जूली भी हमारे साथ काम करेगी। मैक्स हेनरी को अलग ले जाकर गुस्से में पूछता है, तुमने इसे पूरा प्लान क्यों बता दिया? लेकिन अब कुछ बदल नहीं सकता था। बाद में खाना खाते समय जूली मैक्स से पूछती है, तुम जेल क्यों गए थे? मैक्स बिना किसी भाव के जवाब देता है, मैंने कई लोगों की हत्या की थी। ये सुनकर जूली चुप हो जाती है। थिएटर जाते समय हेनरी और जूली के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वे सोचते हैं कि अगर थिएटर में ऑडिशन रख दिए जाएं तो उन्हें अंदर ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। तभी मैक्स एक और योजना बताता है। वह कहता है, जिस एक्टर का ग्रीन रूम है उसे किसी तरह हटाकर उसकी जगह हेनरी को रोल दिला देते हैं, फिर हम आराम से सुरंग खोद सकेंगे। हेनरी घबराकर कहता है, लेकिन मुझे एक्टिंग करना नहीं आता। मैक्स मुस्कुराकर कहता है, अपने चेहरे को देखो, तुम तो जन्मजात एक्टर हो, तुमसे अच्छा ये रोल कोई नहीं कर सकता। वैसे भी यह नाटक का सबसे बड़ा किरदार है। कुछ समय बाद वह एक्टर यह कहकर नाटक छोड़ देता है कि उसे एक बड़ी फिल्म में काम मिल गया है, लेकिन सच ये था कि मैक्स ने चाल चलकर उसे बाहर करवा दिया था। जब जूली को यह बात पता चलती है तो वह बहुत नाराज हो जाती है। वह कहती है, क्या तुम लोग मेरा करियर पूरी तरह बर्बाद करके ही मानोगे? इसके बाद हेनरी ऑडिशन देता है और सबको हैरान करते हुए मुख्य भूमिका के लिए चुन लिया जाता है। अब उनके लिए थिएटर के अंदर काम करना पहले से भी आसान हो जाता है, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है कि इतनी लंबी सुरंग सिर्फ 2 लोग मिलकर नहीं खोद सकते। इसलिए वे जो को भी अपने प्लान में शामिल करने का फैसला करते हैं। काफी समझाने के बाद जो मान जाता है। जब जो सुरंग देखता है तो हंसकर कहता है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? सीधे बंदूक लेकर बैंक लूट लेते हैं। यह सुनकर मैक्स गुस्से में कहता है, हम तुम्हारी तरह बेवकूफी करके चोरी नहीं करना चाहते। इसके बाद सुरंग की खुदाई शुरू हो जाती है। इसी बीच हेनरी अपने एक्टिंग वाले रोल को भी पूरी मेहनत से निभाने लगता है। अब उसे सिर्फ पैसे नहीं चाय के थे, बल्कि अपनी जिंदगी में कुछ नया और अच्छा करना था। एक रात काम खत्म करके घर लौटते समय वही बैंक गार्ड उसे रोक लेता है जिसने पहले उसे गिरफ्तार किया था। गार्ड कहता है, मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम उन्हीं बैंक लुटेरों के साथ थे। मैंने तुम्हें कई बार बैंक के पीछे वाले थिएटर में जाते भी देखा है। इस बार मैं कोई गलती नहीं होने दूंगा। हेनरी उसे अपनी कार में बैठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है और पूछता है, तुम आखिर चाहते क्या हो? गार्ड कहता है, हर महीने एक बार दूसरे बैंकों से पैसे लाने वाला ट्रक यहां आता है। उस दिन इस बैंक की तिजोरी में करोड़ों डॉलर जमा होते हैं। ऐसे समय बैंक लूटने की कोशिश करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, लेकिन अगर मैं तुम्हारा अंदर का आदमी बन जाऊं तो अलार्म सिस्टम और बैंक की सुरक्षा में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगले दिन थिएटर में जूली के रोने वाले सीन की रिहर्सल चल रही होती है, लेकिन डायरेक्टर उसे रोक देता है और गुस्से में कहता है, तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया, तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटा, इसलिए तुम्हारी एक्टिंग में असली दर्द नहीं दिखता। जब तक तुम इन भावनाओं को महसूस नहीं करोगी तब तक बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन पाओगी। ब्रेक के दौरान जूली बाथरूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। हेनरी उसके पास आता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जूली रोते हुए कहती है, हाँ, लेकिन मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। अब मैं क्या करूं? मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती हूं। हेनरी उसे समझाते हुए कहता है, तुम मुझसे प्यार करती हो, बस अभी तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं। उसी रात मैक्स और हेनरी बैंक डकैती की आखिरी तैयारी कर रहे होते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। हेनरी दरवाजा खोलता है तो सामने जो और एडी खड़े होते हैं। एडी कहता है, जो ने मुझे सब कुछ बता दिया है, अब मैं भी इस प्लान का हिस्सा हूं। लेकिन मैक्स को एडी बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह हेनरी से पूछता है, यह कौन है?
एडी घमंड से कहता है, मुझे सब पता है। अब तुम्हारे पास मुझे शामिल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैक्स चिढ़कर कहता है, कोई मुझे बताएगा कि यह बेवकूफ है कौन। यह सुनकर एडी गुस्से में कहता है, अब मैं इस प्लान में हूं और तुम बाहर हो। मैक्स उसे तुरंत बाहर निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन एडी उसे बार बार बूढ़ा कहकर चिढ़ाने लगता है। आखिरकार मैक्स अपना गुस्सा खो बैठता है और एडी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी हेनरी बीच में आकर दोनों की लड़ाई रोक देता है। अगले दिन मैक्स और हेनरी थिएटर पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि उनका नाटक कुछ ही दिनों में बंद होने वाला है। ये सुनकर दोनों परेशान हो जाते हैं। हेनरी कहता है, अब मुझे नहीं लगता कि हम बैंक लूट पाएंगे। असल में हेनरी को जूली से सच्चा प्यार हो चुका था। वह जानता था कि बैंक लूटने के बाद उन्हें शहर छोड़कर भागना पड़ेगा, लेकिन अब वह जूली से दूर नहीं जाना चाहता था। मैक्स गुस्से में कहता है, तुम मुझे जेल से इसलिए बाहर लाए थे ताकि मैं तुम्हारी मदद करूं। अब तुम पीछे हट रहे हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बातें करते हुए निकाल दी और कई साल जेल में बिताए। अब जब मैं बाहर आया हूं तो यह काम मैं जरूर पूरा करूंगा। दूसरी तरफ हेनरी जूली से कहता है, मुझे हॉलीवुड जाना होगा, लेकिन मैं तुमसे वहां फिर मिलूंगा। यह सुनकर जूली नाराज हो जाती है। वह कहती है, अगर तुम्हें मुझे छोड़कर जाना ही था तो तुमने मुझे प्यार पर भरोसा क्यों दिलाया? तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया ताकि थिएटर के अंदर आ सको। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने एक चोर से प्यार किया। आखिरकार वह दिन आ जाता है जिस दिन नाटक भी होना था और बैंक में डकैती भी। नाटक शुरू होने से पहले डायरेक्टर सभी कलाकारों से कहता है, आज अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करना। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। उसी समय पैसों से भरा ट्रक बैंक पहुंच जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गार्ड ने बताया था। हेनरी मंच पर अभिनय करता रहता है। मौका मिलते ही वह चुपचाप बाहर निकलकर अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। सबसे पहले वे औजारों से ईंटों की दीवार तोड़ते हैं, फिर जो वेल्डिंग मशीन से लोहे की तिजोरी काटकर उसमें बड़ा छेद बना देता है। गार्ड के इशारे पर मैक्स तार काट देता है और बैंक का अलार्म बंद हो जाता है। लेकिन तभी एडी अचानक मैक्स पर बंदूक तान देता है और उसे पीछे हटने के लिए कहता है। फिर वह जो से कहता है, सारा पैसा गाड़ी में भर दो। जो को एडी की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह कहता है, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। तभी हेनरी भी वहां पहुंच जाता है। एडी उसे भी धमकाने की कोशिश करता है और बंदूक की बट से मैक्स को मार देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। जो लगातार एडी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता। आखिरकार मैक्स मौका देखकर एडी से बंदूक छीन लेता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। इसी दौरान गलती से एक गोली चल जाती है जो हेनरी के पैर को छूते हुए निकल जाती है। उसी समय नाटक में हेनरी का सीन शुरू होने वाला होता है। घायल होने के बावजूद वह लंगड़ाते हुए जल्दी से मंच पर पहुंचता है और ऐसे अभिनय करने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर मैक्स और जो एडी को बांध देते हैं, फिर तीनों पैसे लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में अचानक हेनरी गाड़ी रुकवाता है। जो और मैक्स समझ नहीं पाते कि वह क्या करने वाला है। हेनरी कहता है, तुम दोनों मेरे बिना चले जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलूंगा। जब जो पूछता है हेनरी कहाँ गया, तो मैक्स गुस्से में कहता है, उसे जाने दो, गाड़ी चलाओ। हेनरी वापस थिएटर की ओर दौड़ता है। उस समय जूली मंच पर अभिनय कर रही होती है। हेनरी लंगड़ाते हुए मंच पर पहुंचता है और जूली से कहता है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। संयोग से नाटक में भी ठीक उसी समय ऐसा ही एक रोमांटिक दृश्य चल रहा होता है, इसलिए दर्शकों को लगता है कि यह सब नाटक का हिस्सा है। वे जूली के जवाब का इंतजार करने लगते हैं। डायरेक्टर लाइटें धीमी कर देता है और इशारे से जूली को हाँ कहने के लिए कहता है। कुछ पल की खामोशी के बाद जूली समझ जाती है कि हेनरी का प्यार सच्चा है। वह कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों के भाव सब कुछ बता देते हैं। यहीं पर कहानी खत्म होती है। आखिर में हेनरी को अपना प्यार भी मिल जाता है और बैंक की दौलत भी।